कल्पना कीजिए, दिल्ली की धरती पर 9 जून 1716 का वो खौफनाक दिन। लाल किले के पास कुतुब मीनार की परछाई में एक लोहे के पिंजरे में कैद एक योद्धा को घसीटे जा रहा है। उसके चारों ओर मुगल सिपाहियों की भीड़ चिल्ला रही है, लेकिन वो चुप है। उसके 4 साल के बेटे अजय सिंह को उसके सामने लाया जाता है। बच्चे की आंखों में डर नहीं, बल्कि पिता की तरह ही अटल विश्वास। मुगल कसाई बच्चे का सीना चीर देते हैं, उसका कलेजा निकालकर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूंस देते हैं। खा लो, तेरा खून तेरा ही तो है, वे हंसते हैं। लेकिन बंदा सिंह वो ना थूकता है ना चिल्लाता है, बस आंखें बंद कर गुनगुनाता है, सत श्री अकाल। फिर आते हैं लाल गर्म चिमटे जो उसके मांस को चीरते हैं। आंखें फोड़ दी जाती हैं, हाथ पैर काटे जाते हैं, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक वाक्य, जब अत्याचारी सीमा लांघ जाते हैं तो भगवान ऐसे बंदों को भेजते हैं। ये था बंदा सिंह बहादुर का अंत नहीं, बल्कि एक नई क्रांति का उद्घाटन। एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों की हड्डियां कपा दी, जमींदारी का सिरा उखाड़ फेंका और सिख इतिहास में सतयुग की घोषणा कर दी। क्या आप जानते हैं कि इस संत योद्धा ने कभी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था, या कि उसकी सेना में लुटेरे, निचली जातियों के किसान और यहाँ तक कि मुसलमान भी शामिल थे? आइए इस अद्भुत कहानी में गोता लगाएं, जहां हर मोड़ पर एक अनसुना रहस्य इंतजार कर रहा है। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक गरीब राजपूत किसान परिवार में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण देव था। पिता रामदेव भारद्वाज गोत्र के डोगरा राजपूत थे, जो खेतों में मेहनत से जीवन चलाते थे। बचपन से ही लक्ष्मण देव में योद्धा के गुण झलकते थे। घुड़सवारी, कुश्ती, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सब उन्हें बचपन में ही आ गए। शिकार उनका शौक था, लेकिन भाग्य ने 15 साल की उम्र में एक ऐसा मोड़ ला दिया जो किसी कथा का हिस्सा लगता है। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान उन्होंने एक हिरनी को मारा। हिरनी के पेट से अजन्मा शावक बाहर गिरा और मरते मरते हिरनी की आंखों में दर्द देखकर लक्ष्मण देव का हृदय विदीर्ण हो गया। ये हिंसा क्यों? जीवन का ये क्रूर चक्र क्यों? ये सवाल उनके मन को जकड़ गए। उसी रात वे घर छोड़कर बैरागी हो गए। नाम पड़ा माधोदास बैरागी। अनोखा तथ्य, एक राजपूत शिकारी से वैष्णव सन्यासी बनना जो तंत्र मंत्र की दुनिया में उतर गया। माधोदास ने उत्तरी भारत भ्रमण किया, जानकी दास और राम तपस्वी जैसे साधुओं से दीक्षा ली, तांत्रिक सिद्धियां हासिल की, ऐसी शक्तियां कि लोग उन्हें चमत्कारी मानने लगे। 1700 के दशक में वे महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे, जहां गोदावरी नदी के किनारे एक डेरा बसाया। ये डेरा कोई साधारण आश्रम नहीं था। यहां माधोदास राजा की तरह राज करते थे। अनुयायी बढ़ते गए, लेकिन अहंकार भी। वे खुद को महान सिद्ध कहते और आने वाले संतों को अपमानित करते। एक अनसुना रहस्य, माधोदास के पास अस्त्र विद्या थी, जिससे वे हवा में ही भोजन प्रकट कर सकते थे। लेकिन ये सब एक मुलाकात ने उलट-पुलट कर दिया। सितंबर 1708, नांदेड़। गुरु गोविंद सिंह मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ दक्षिण भारत में थे। शिकार के दौरान वे माधोदास के डेरे पर पहुंचे। माधोदास बाहर थे, लेकिन उनके शिष्यों ने गुरु के लिए बकरियां काट दी। जब माधो लौटे तो क्रोध से आग बबूला हो गए। ये मेरा डेरा है, यहां मांसाहार कैसे? उन्होंने तांत्रिक जाप शुरू किया, हवा में आग बरसाने की कोशिश की, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने बस इतना कहा, माधो तू मेरा बंदा है। वो बंदा शब्द माधो के हृदय में उतर गया। क्रोध पिघल गया। रात भर बातें हुई। गुरु ने सिख इतिहास सुनाया, मुगलों के अत्याचार बताए, विशेषकर वजीर खान द्वारा गुरु के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की बेरहमी से हत्या। माधोदास की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन 3 सितंबर 1708 को खंडेदी पहुल से वे सिख बने। नाम मिला गुरबख्श सिंह, लेकिन लोकप्रिय बंदा सिंह बहादुर। गुरु ने उन्हें 5 सोने की नोक वाली तीर, खंडा, निशान साहिब, नगाड़ा और हुक्मनामा दिया। हुक्मनामे में लिखा था, सभी सिखों को बंदा सिंह के पास पहुंचो, मुगलों से बदला लो। ये मुलाकात का अनोखा तथ्य, एक तांत्रिक को गुरु ने सिर्फ शब्दों से हराया, बिना तलवार उठाए। अब शुरू हुआ बंदा सिंह का पंजाब यात्रा का दौर। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 7 अक्टूबर 1708 की खबर ने उनके मन में आग लगा दी। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। मुगल उन्हें मारने के लिए सिर पर इनाम रख चुके थे। वे वेश बदलकर महाराष्ट्र से राजस्थान होते हुए पंजाब की ओर बढ़े। रास्ते में सिर्फ 300 घुड़सवार साथ थे, लेकिन हुक्मनामे की ताकत से सिख जमा होने लगे। 1 साल लग गया, रोजाना सिर्फ 16 किलोमीटर। रास्ते में हरियाणा पहुंचते पहुंचते 1709 का अंतिम चरण था।
पहली जंग नारनौल, यहां डाकुओं को हराया, लूट का माल गरीबों में बांटा। असामान्य तथ्य, बंदा सिंह ने यहां सतनामी विद्रोह के अवशेष देखे जो मुगलों द्वारा कुचले गए थे। इससे उनका खून खौल उठा। फिर सोनीपत, नवंबर 1709, सोनीपत मुगल फौजदार को हराया, खजाना लूटा। कैथल में मुगल घुड़सवारों को कांटों पर भगाया, घोड़े छीन लिए। लेकिन असली धमाका समाना में हुआ। 28 नवंबर 1709, समाना मुगल प्रांत की राजधानी, यहां सिखों पर जुल्मों का केंद्र था। बंदा सिंह की सेना ने शहर को नेस्तनाबूद कर दिया। हजारों मारे गए, लेकिन ये बदला था गुरु परिवार के कत्ल का। समाना से मिले खजाने ने उनकी सेना को मजबूत किया। अब सेना में न सिर्फ सिख बल्कि जाट, गुज्जर, राजपूत और निचली जातियों के किसान शामिल हो गए। अनोखा तथ्य, बंदा सिंह ने समाना में खालसा दीक्षा शुरू की, जहां हिंदू मुस्लिम सबको बराबरी का दर्जा दिया। विद्रोह की लपटें फैलने लगी। दिसंबर 1709, घुरमड़, थास्का, कुंजपुरा, ये सब मुगल अत्याचार के प्रतीक थे। थास्का में रंघर मुगलों ने हिंदू महिलाओं पर जुल्म किए थे। बंदा सिंह ने बदला लिया। दमाला के पठानों ने गुरु गोविंद सिंह को धोखा दिया था, उन्हें कुचल दिया। शाहाबाद में बलात्कारियों को सजा दी। मुस्तफाबाद का फौजदार तोपों के साथ आया, लेकिन हार गया। कपूरी के जमींदार कादेमुद्दीन को, जो अनैतिक था, किले सहित निस्त नाबूद किया। फिर सधौरा, यहां उस्मान खान ने सैयद बूढ़ो शाह को सताया था, जो गुरु गोविंद सिंह का सहयोगी था। बंदा सिंह ने कतलगढ़ी में मुसलमानों का नरसंहार किया। स्थानीय हिंदू सिखों ने विद्रोह किया, शहर जला दिया। इतिहासकार खाफी खान लिखते हैं, 2-3 महीनों में 4-5 हजार घुड़सवार और 7-8 हजार पैदल सैनिक उनके साथ हो गए। लूट से धन समृद्धि बढ़ी। ये दौर था जब बंदा सिंह की सेना 40,000 तक पहुंच गई। अनोखा तथ्य, उनकी सेना में लुटेरे भी थे, लेकिन बंदा सिंह ने उन्हें अनुशासित किया। चोरी पर सजा, गरीबों को हिस्सा। फरवरी 1710, रोपर की जंग, शेर मोहम्मद खान को हराया। धूल भरी आंधी ने मदद की। फिर 12 मई 1710, चप्पर चिरी का महायुद्ध। यह सिख इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। वजीर खान की 30,000 सैन्य, हाथी, तोपें, गजिस बनाम बंदा सिंह की 30,000, 5,000 सिख योद्धा, बाकी नवयुवक लुटेरे। बंदा सिंह केंद्र में, बाद सिंह दाहिने, विनोद सिंह बाएं। नारा, सच्चा बादशाह, फतेह दर्शन, सत श्री अकाल। मुगलों की तोपों ने बवाल मचाया, लेकिन बाद सिंह के भाले ने वजीर खान को छलनी कर दिया। कुछ स्रोत कहते हैं फतेह सिंह ने तलवार से काटा। वजीर का सिर भाले पर लहराया गया, मुगल भागे। अनोखा तथ्य, बंदा सिंह ने वजीर के शव को घोड़े से बांधकर घसीटा, फिर पेड़ पर लटकाया। बदला पूरा। सिरहिंद का घेरा, 12-14 मई, शहर में घुसकर सूचना नंद को मारा, जमींदारी खत्म की, किसानों को जमीन का मालिक घोषित किया। खजाना 2 करोड़ रुपए। बाद सिंह को गवर्नर बनाया। यहां से पंजाब में खालसा राज की नींव पड़ी। जून 1710, घुरनई, सहारनपुर, बहादूत, ननौता, जलालाबाद, ये जंगें जीती, लेकिन जलालाबाद का घेरा हार गए। 1710-11, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर पर कब्जा। लोहगढ़, मुखलिसगढ़ को राजधानी बनाया, शांति का शहर। यहां सिक्का ढाला। सिक्का जड़, देग तेग तय धर्म, अर्थात खालसा का सिक्का दान, तलवार और धर्म से, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। अनोखा तथ्य, ये पहला सिख सिक्का था जो मुगल सत्ता को चुनौती देता था। लोहगढ़ में पानी की नहरें, किले, एक अभेद्य दुर्ग। बंदा सिंह ने जमींदारी उखाड़ फेंकी, किसानों को कहा, जमीन जो जो जोतोगे वही तुम्हारी। सदौरा में एक घटना, जमींदारों ने किसानों को सताया। बंदा सिंह ने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन किसानों को चेतावनी, अगली बार खुद लड़ेगा। ये सामाजिक क्रांति थी। मुगलों के तहत निचली जातियां दबी थीं। बंदा सिंह ने उन्हें खालसा में शामिल किया। सेना में मुसलमान भी। नमाज की इजाजत, खुतबा जारी। 1711, बिलासपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, कलानौर, ये सब जीते, पासर-रूर हारे। दिसंबर 1710, किरतपुर। मार्च 1712, दूसरी सिरहिंद और लोहगढ़ जंगें जीतीं। 1712-13, राजा अजमेर चंद को, जो गुरु विरोधी था, हराया। सदौरा, लोहगढ़ दोबारा लिया। 1713, जम्मू पहाड़ियों में डेरा बाबा बंदा सिंह बसाया। कलानौर, बटाला दोबारा, लेकिन मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 60,000 सैन्य भेजी। मार्च-अप्रैल 1715, गुरदासपुर का घेरा, 8 महीने चला। बंदा सिंह के 800 सैनिकों ने पत्तियां, छाल, पक्षी खाकर टिके।
मुगलों की 1 लाख सेना ने चार्ज किया। बंदा सिंह ने अकेले 50-60 मारे। अनोखा तथ्य, घेरा तोड़ने के लिए सैली पोर्ट गुप्त द्वार से हमले, तीर तलवार से। लेकिन विवाद हुआ, बाबा विनोद सिंह भाग गए। 7 दिसंबर 1715 बंदा सिंह ने द्वार खोले, 300 को भाला मार दिया, 200 कैद। लोहे के पिंजरे में बंदा सिंह को हाथी पर बिठाया। 740 कैदी, 700 गाड़ियां सिरों की दिल्ली लाए गए। रास्ते में लाहौर रुके। दिल्ली में 3 महीने पूछताछ, कोई धन हथियार नहीं मिला, सिर्फ तलवारें भाले। फर्रुखसियर ने धर्म परिवर्तन मांगा, बंदा सिंह ने ठुकराया। 9 जून 1716 कुतुब मीनार के पास पहले 26 साथी मारे, फिर अजय सिंह का कलेजा। बंदा सिंह ने कहा, यह भगवान की माया है। फिर चिमटों से मांस उधेड़ा, आंखें फोड़ी, अंग काटे, आखिर में सिर धड़ से अलग। 7 दिनों में 700 सिखों को मारा, सब गुरबानी गाते रहे। अनोखा तथ्य, मुगल इतिहासकार मोहम्मद हारिसी लिखते हैं, वे शांत प्रसन्न थे, मरने को आतुर, कोई भ्रम परिवर्तन नहीं। बंदा सिंह की लाश को टुकड़ों में काटा, सिर प्रदर्शित। लेकिन ये अंत था? नहीं, बंदा सिंह की विरासत अमर है। उन्होंने पंजाब की सतलुज यमुना तक खालसा गणराज्य स्थापित किया। 36 लाख रुपए सालाना राजस्व, जमींदारी खत्म कर किसानों को स्वाभिमान दिया, खालसा में निचले वर्गों को ऊंचा उठाया। लेकिन विवाद भी, उनके अनुयायी बंदाई कहलाए। लाल वस्त्र, शाकाहारी, फतेह दर्शन नारा। टट खालसा ने विरोध किया, माता सुंदरी ने बहिष्कार किया, गुरु बनने का आरोप, लेकिन प्रमाण नहीं। फिर भी उनकी जंग ने सिख मिसलों को जन्म दिया। महाराजा रणजीत सिंह के राज का आधार बनी। चप्पर चिरी में फतेह बुर्ज 328 फुट कुतब से ऊंचा, उनका स्मारक। फिल्में बनी 4 साहिबजादे 2016। अनोखा तथ्य, बंदा सिंह ने हुक्मनामा जारी किया, दैग तेग फतेह, जो आज भी सिखों का मंत्र है। वे संत थे, योद्धा थे, बलिदानी थे। उनकी कहानी सिखाती है, अत्याचार के खिलाफ एक बंदा काफी है। क्या आप तैयार हैं इस विरासत को संभालने को? सत श्री अकाल। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।